हेलो फ्रेंड, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। फाइंड मेथड बेसिकली एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इन जावास्क्रिप्ट फाइंड मेथड इज यूज्ड टू सर्च फॉर एलिमेंट्स इन एरे बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। यानी कि बेसिकली जो फाइंड मेथड किस लिए यूज किया जाता है, एरे में से एलिमेंट को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके दो की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। मतलब कि जो भी इसने कंडीशन जो भी उसकी सेटिस्फाई कर रहा है उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा, जैसे नॉर्मल रिटर्न करता है। सेकंड, इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैच द कंडीशन। इफ नो एलिमेंट मैच इट रिटर्न्स अनडिफाइंड। यानी कि अगर सपोज एक से ज्यादा बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को ही उठा के लाएगा फाइंड मेथड। और दूसरा, अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइन करेगा। चलते हैं कोड पे। यहाँ पर मैं कोड लिख लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। कॉन्स्ट नंबर्स एरे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये ले लिया मैंने एक एरे। मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें मैं वो मुझे डाटा लेके आना है जो 2 से डिवाइड हो। यानी कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड है यानी इवन नंबर। तो मैं एक इवन नंबर का लेता हूँ, कॉन्स्ट इवन नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर्स जो हमारा आ रहे हैं नंबर्स दो फाइंड। फाइंड में यानी कि हम यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी। ये पैरामीटर जो हमने यहाँ पास किया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो एलिमेंट है इसको डिवाइड, इसको मॉड्यूलस करते हैं। यानी कि हमारा रिमाइंडर अगर हम चेक कर रहे हैं तो मॉड्यूलस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ, ये ट्रिपल इक्वल टू कर दिया मैंने, चाहे इसको डबल इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई नहीं। सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद कंसोल करते हैं। कंसोल करने के बाद क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, इवन नंबर्स पास कर दिया, इवन नंबर्स। इसको करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो इवन नंबर्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फाइंड मेथड ने क्या किया, यहाँ पर मैच किया कंडीशन। देखो 2 भी ये 2 इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा 2 को। अगर हम 4 भी यूज करेंगे तो 4 का भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन क्या किया इसने, ये फर्स्ट फाइंड मेथड क्या करता है, जैसे ही उसको फर्स्ट एलिमेंट कंडीशन मैच हो गई तो उसी एलिमेंट को उठा के ले आएगा, उसके बाद वाली कंडीशन को मैच करेगा ही नहीं। ये फाइंड मेथड का रूल। तो यानी कि इसने आगे गया ही नहीं है, 2 के बाद आगे गया ही नहीं, सिर्फ 2 में ही यहाँ पे स्टॉप हो गया और रिटर्न कर दिया। अगर अब हम करते हैं कि सपोज वैल्यू डज नॉट मैच, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, ये हमारे पास एरे तो है ही, नंबर एरे। मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ लिख लिया मैंने, डाटा ले लिया, फिल्टर डाटा, फिल्टर डाटा, ठीक है। ये नंबर्स फाइंड एलिमेंट मॉडुलस 2 के बजाय मैंने 11 कर दिया, क्योंकि 11 नंबर है भी नहीं है तो कोई नंबर यहाँ पे मैच करेगा ही नहीं। और इसको क्या आएगा, इसका आउटपुट, तो आउटपुट हम कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको कर दिया फिल्टर डाटा, और यहाँ पर मैंने फिल्टर डाटा पास कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद तो रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप क्या आ गया, अनडिफाइंड।
अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। और अगर मैच करती है वैल्यू तो फर्स्ट अक्रेंस यानी कि फर्स्ट टाइम जो भी मैच हो रहा है डाटा कंडीशन मैच हो रही है उसको ही लेके आ जाए। तो यानी कि इस तरीके से आपने देख लिया होगा फाइंड मेथड कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम करें फाइंड मेथड को किसी स्ट्रिंग के लिए, फाइंड मेथड फॉर स्ट्रिंग, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्ट लिख लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में हमने लिख लिया यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना। ठीक है, अब मैं फिल्टर करता हूँ इसमें, कैसे, कॉन्स्ट लिख लिया, फिल्टर मैंगो। ठीक है, कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट फाइंड, फाइंड में वही एलिमेंट एरो फंक्शन, यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट इक्वल टू क्या मैच कर दिया हमने, मैंगो। और इसको कंसोल करा लेते हैं। सेव कर लिया हमने। यहाँ पर क्या आ गया, फिल्टर मैंगो में क्या आ गया, मैंगो आ गया। तो यानी कि इस तरीके से हम स्ट्रिंग को फिल्टर कर सकते हैं। नंबर का एरे का मैंने बता दिया आपको, स्ट्रिंग एरे का मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट एरे को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड मेथड को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइंड मेथड मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।